हर लड़की का ये सपना होता है कि उसे सबसे अच्छा परिवार और हस्बैंड मिले। यही उम्मीदें पूजा की भी थीं। जब उसकी शादी हुई तो वो बहुत खुश थी, लेकिन शादी की पहली ही रात उसके हस्बैंड ने उसकी मर्जी की परवाह किए बिना उसके साथ गलत किया। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये हर दिन होने लगा। पूजा रोती रही, मना करती रही, लेकिन उसके हस्बैंड पर कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार उसके साथ गलत करता रहा। पूजा की जिंदगी पूरी तरह नर्क बन चुकी थी। अब आगे पूजा की कहानी में क्या होगा ये तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। दोस्तों, इस सीरीज को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। अब आखिर इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है जिसे लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम कमलेश नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने घर में खाना बना रही थी। तभी कमलेश के पास उसकी बेटी पिंकी आती है और कमलेश से कहती है कि मम्मी, कुछ लड़के चाचू को पीट रहे हैं। ये सुनते ही कमलेश जल्दी से अपने देवर अरुण को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। अरुण को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वह उन लड़कों से भिड़ जाती है, जिसके बाद कमलेश एक एक करके सभी लड़कों को मारना शुरू कर देती है। उसी वक्त कमलेश के ससुर सुकुमार बाहर आ जाते हैं। वह कमलेश और अरुण को डांटते हुए अंदर ले आते हैं। सुकुमार कमलेश से कहते हैं कि गेट के सामने तुम देवर भाभी क्या कर रहे थे। अपने ससुर की बात सुनकर कमलेश उनसे कहने लगती है कि आपने ही तो कहा था कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। कमलेश की बात सुनकर सुकुमार उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि अरुण सही है। सुकुमार की बात सुनकर कमलेश कहती है कि हमारा अरुण कभी गलत हो ही नहीं सकता। कमलेश की बात करें तो वह इस घर की बहुत ही संस्कारी बहू है। उसका मानना है कि फैमिली एक स्वेटर की तरह होती है। अगर उसका एक धागा सिलाई में सही तरह से जुड़ जाए तो पूरी स्वेटर तैयार हो जाती है, लेकिन अगर एक भी धागा निकल जाए तो पूरी स्वेटर उधड़ जाती है। साथ ही कमलेश अरुण को अपना बेटा ही मानती थी, क्योंकि कमलेश की सिर्फ एक बेटी पिंकी है। इसके बाद हम सुकुमार को देखते हैं। वह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है और हमेशा कमलेश को सच का साथ देने के लिए कहते रहते हैं। उधर कमलेश का पति विनय भी कमलेश की बहुत ज्यादा कद्र करता है। विनय की सोच थी कि हर एक औरत को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए। इन सभी बातों से एक बात तो साफ हो गई थी कि कमलेश को घर में सभी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अब क्योंकि अरुण भी बड़ा हो गया था, इसलिए आज कमलेश और घर के सभी लोग अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त कमलेश अपनी सासू माँ से कहती है कि अगर लड़की पूजा पाठ करने वाली हुई तो आज ही रिश्ता पक्का कर देंगे। फिर सभी लोग लड़की वालों के घर पहुँच गए, पर कमलेश ने जैसा सोचा था लड़की उसका बिल्कुल उल्टे स्वभाव की निकली। वह तो इंग्लिश में गाने गा रही थी। दरअसल इस लड़की का नाम पूजा है। कमलेश को पूजा बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि पूजा इंग्लिश में गाने गाती है, जबकि कमलेश खुद बिल्कुल अनपढ़ है। इसी वजह से उसे डर था कि घर में उसकी कद्र कम हो जाएगी। पर अरुण और बाकी घर वालों को पूजा पसंद आ जाती है, इसलिए अरुण ने कमलेश को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया, जिसकी वजह से पूजा और अरुण का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद एक दिन कमलेश और उसकी सासू माँ बाजार जाते वक्त ट्रैफिक में फंस गए। जब कमलेश नीचे उतरकर देखने लगी तो उसने देखा कि सड़क पर LGBTQ समुदाय के लोग अपने हक के लिए नारेबाजी कर रहे थे। कमलेश को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह उन्हें हाथ लगाएगी तो वह भी उनकी तरह हो जाएगी। इसीलिए कमलेश जैसे ही वहाँ से वापस आने लगी, उसी वक्त कमलेश की नजर पूजा पर गई, जो वहाँ खड़ी नारे लगा रही थी। उसे LGBTQ लोगों के बीच देखकर कमलेश बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। साथ ही कमलेश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आया, जिसके बाद वह पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आती है। फिर वह पूजा को एक कमरे में ले जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम लीबियन हो। कमलेश की बात सुनकर पूजा उससे कहती है कि लीबियन नहीं, लेस्बियन होता है, लेकिन मैं लेस्बियन नहीं हूँ। फिर कमलेश उससे पूछती है कि तो फिर तुम वहाँ क्या कर रही थी, जिस पर पूजा कहती है कि मैं तो बस उन्हें सपोर्ट करने के लिए गई थी, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हो। पूजा की बात सुनकर कमलेश और भड़क गई। वह पूजा से कहती है कि मैं अखबार पढ़ती हूँ और मुझे यह भी पता है कि औरतों का अखबार खाना बनाने वाले पेज से शुरू होता है, पहले पेज से नहीं। पहले पेज से तो आदमियों का अखबार शुरू होता है। कमलेश की बात सुनकर पूजा बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। वह कमलेश से कहती है कि क्या मुझे आपके साथ इस घर में रहना होगा। लड़कियों के भी अपने थॉट्स होते हैं, उन्हें भी यह जानने का हक है कि दुनिया में क्या हो रहा है। पूजा की बात सुनकर कमलेश पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपनी सासू माँ के पास ले आती है और पूजा से अपनी सासू माँ से माफी मांगने के लिए कहती है। पर पूजा को भी पता था कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए वह सासू माँ से माफी नहीं मांगती। ये देखकर कमलेश पूजा के हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकाल लेती है। जब यह बात कमलेश के परिवार वालों को पता चलती है तो सुकुमार उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं।
तभी विनय अपने पापा को बताता है कि कमलेश पूजा के आने से इनसिक्योर महसूस कर रही है। उसे लग रहा है कि पूजा के आने से इस घर में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। बात को सुलझाने के लिए विनय कमलेश से कहता है कि तुम्हें पूजा से माफी मांगनी होगी। इसके बाद हम कमलेश को पूजा के साथ देखते हैं। पूजा कमलेश से पूछ ही लेती है कि आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों थी। पूजा की बात सुनकर कमलेश कहने लगती है कि हम इस घर में सबसे कम पढ़े लिखे हैं, बाकी सब बहुत ही भारी भारी बातें करते हैं जिन्हें समझने में ही हमें काफी वक्त लग जाता है। हमें इस घर में इज्जत बनाने में 15 साल लग गए और तुम 15 मिनट में हीरोइन बन गई। साथ ही हम बेटा नहीं दे पाए, इसलिए अरुण ही हमारा बेटा है और तुम्हारे आने के बाद वह भी हमारा नहीं रहेगा। हमें सही और गलत का फर्क धीरे धीरे समझ में आता है, पर अगर समझ में आ जाए तो हम सही के लिए लड़ मिटने के लिए भी तैयार हैं। कमलेश की बात सुनकर पूजा समझ गई थी कि कमलेश दिल की बुरी नहीं है। इसके बाद खुद कमलेश ने ही पूजा को उसकी रिंग दोबारा से पहना दी। फिर पूजा और अरुण एक दूसरे के साथ फोन पर बात करने लगे और धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है। अरुण अपने दोस्तों के साथ सुहागरात की बातें कर रहा था। उसकी बातों को सुनकर साफ पता चल रहा था कि अरुण शादी में कम और सुहागरात में ज्यादा इंटरेस्टेड है। फिर शादी के रिचुअल शुरू हो गए। शादी के बीच पूजा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, पर पूजा किसी तरह दवाई लेकर शादी के रिचुअल पूरे करती है। शादी के बाद पूजा की उसके घर से विदाई हो गई, जिसके बाद हम पूजा को अपने रूम में देखते हैं। थोड़ी देर बाद अरुण पूजा के पास आ जाता है। वह पूजा के पास जाकर उसे छूने लगता है। पूजा अरुण से कहती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन फिर भी अरुण पूजा की एक भी बात नहीं सुनता और उसकी इच्छा के बिना उसके साथ जबरदस्ती करता है। कुछ वक्त बाद जैसे ही अरुण रुकता है, पूजा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अरुण ने जो कुछ भी किया वह पूजा के मुताबिक बिल्कुल गलत था। पूजा को रोता हुआ देखकर अरुण उससे कहता है कि शादी में तुमने वचन दिया था कि अब तुम तन मन और धन से मेरी हो, इसलिए मैंने तो सिर्फ अपना हक निभाया है क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सारी बातें तो नॉर्मल हैं। अरुण की ये बातें सुनकर पूजा और भी ज्यादा रोने लगती है। वह रोते रोते अरुण से कहती है कि तुमने मेरा साथ गलत काम किया है। गलत काम की बात सुनते ही अरुण को पूजा पर गुस्सा आ जाता है। वह पूजा से कहने लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने किया है, किसी ने बाहर से आकर नहीं। अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत काम किया है तो बाहर जाकर सबको बता दो। इतना कहने के बाद अरुण पूजा को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फिर जैसे ही पूजा कमलेश के पास जाने लगी, तभी उसने देखा कि कमलेश संगीत में आई बाकी औरतों के साथ बातें कर रही थी। वह उन औरतों से कहती है कि लुगाई बॉम्ब से नहीं डरती, लुगाई डरती है तमाशे से। कमलेश की यह बात सुनकर पूजा समझ गई थी कि कमलेश भी उसकी बात को नहीं समझ पाएगी, इसीलिए वह वापस कमरे में आ गई। इस वक्त अरुण फिर से उसके पास आ गया और पूजा की मर्जी की परवाह किए बिना उसके साथ दोबारा जबरदस्ती करने लगा। इस घटना के बाद पूजा पूरी तरह सदमे में चली गई थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी की पहली ही रात उसके साथ ऐसा होगा। दूसरी तरफ जैसे ही कमलेश अपने कमरे में सोने के लिए गई, विनय बहुत ही प्यार से कमलेश से कहता है कि आज नाचते नाचते तुम्हारे पैर दुखने लगे होंगे, है ना? लाओ मैं दबा देता हूँ। इतना कहने के बाद विनय कमलेश के पैर दबाने लगता है, पर इस वक्त भी कमलेश को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने विनय जैसे पति को पाने के लिए बहुत सारे व्रत किए हैं, लेकिन पूजा को तो पकी पकाई रोटी मिल गई है। हालांकि कमलेश को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अरुण पूजा के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। अगली सुबह जब कमलेश तुलसी को पानी दे रही थी, तभी उसकी नजर पूजा पर गई, जो छत के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह छत से कूदने की तैयारी कर रही हो। कमलेश भी जल्दी से पूजा के पास चली गई और उससे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। कमलेश की बात सुनकर पूजा उसे कुछ भी नहीं बताती, बस कमलेश से इतना कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है। कमलेश भी पूजा को उसके घर ले जाने के लिए मान गई, पर वह पूजा से कहती है कि मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी करनी होगी। जिसके बाद कमलेश पूजा से चाय बनवाती है। जैसे ही कमलेश चाय पीती है, वह पूजा से कहती है कि चाय थोड़ी कच्ची है, लेकिन फिर भी कमलेश उसे पी लेती है। इसके बाद कमलेश पूजा को अपने साथ स्कूटी पर उसके घर ले आती है। घर पहुंचते ही पूजा अपनी मम्मी को सारी बात बता देती है। पूजा की बात सुनकर उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद ऐसा ही होता है, तुम उसकी पत्नी हो, यह भी शादी की एक रस्म ही है, तुम्हारी ना का कोई भी मतलब नहीं है। पूजा अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुनकर और भी ज्यादा रोने लगती है। फिर पूजा की मम्मी उससे कहती हैं कि तुम्हारा रिश्ता कितने बड़े घर में हुआ है, तुम्हारे ससुर की एक कॉल से टीटू की नौकरी लग जाएगी, तुम्हें भी तो हमारे घर की हालत के बारे में पता है। पूजा अपनी मम्मी से कहती है कि तो फिर मेरी ना का कोई भी मतलब नहीं था। पूजा की बात सुनकर उसकी मम्मी उससे कहती हैं कि अगर तुम आज ही कमलेश जी के साथ वापस नहीं गई तो मैं अपनी नस काट लूंगी।
अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पूजा को कमलेश के साथ वापस जाना ही पड़ता है। रास्ते में जाते वक्त कमलेश के पास अरुण की कॉल आती है। अरुण कमलेश से कहता है कि आप जल्दी से घर आ जाइए क्योंकि कल पूजा और मुझे हनीमून पर भी जाना है, जिसके लिए काफी सारी तैयारियां करनी है। जैसे ही पूजा ने हनीमून का नाम सुना वह और भी ज्यादा डर गई क्योंकि उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। इसलिए पूजा कमलेश से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर बीच रास्ते में ही स्कूटी से उतर गई और फिर एकदम से गायब हो गई। कमलेश भी पूजा को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है पर पूजा उसे कहीं भी नहीं मिलती। घर आकर जब कमलेश सबको बताती है कि पूजा खो गई है तो उसके ससुर कहते हैं कि तुम तो सीधी देवरानी ही खोकर आ गई, जिसने आज तक कभी कोई सामान नहीं खोया था, आज वह देवरानी खोकर आ गई। विनय अपने पिता से कहता है कि आपको अपने कांटेक्ट से बात करके पूजा को ढूंढना चाहिए। विनय की बात सुनकर सुकुमार उससे कहते हैं कि अगर यह बात हमारे घर से बाहर गई तो हमारी इतने सालों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए हमें ही पूजा को ढूंढना होगा। फिर घर के सभी लोग पूजा को ढूंढने में लग जाते हैं। कमलेश सबसे पहले पूजा की दोस्त सोना के पास जाती है जो LGBTQ के हक को सोसाइटी में जगह दिलाने के लिए कैंपेन चलाती है। जैसे ही कमलेश ने उसे पूजा के गायब होने के बारे में बताया, सोना बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। वह कमलेश से कहती है कि पूजा बहुत ही सॉफ्ट लड़की है, उसके साथ जरूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा जिस वजह से उसने घर से भागने जैसा इतना बड़ा कदम उठाया है। कमलेश भी आखिर समझ नहीं पाई कि एक ही रात में पूजा के साथ ऐसा क्या हो गया। फिर पूजा की दोस्त सोना अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से पूजा के बारे में पता लगा लेती है और फिर वह जल्दी से उसके पास चली जाती है। जैसे ही पूजा ने अपनी दोस्त को देखा उसने उसे गले लगा लिया। पूजा की दोस्त उसका चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए वह पूजा से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तू किस सिचुएशन से गुजर रही है, पर ऐसा मत सोच कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कमलेश से मेरी बात हुई है, वह दिल से बहुत अच्छी है, इसलिए तुझे जो भी परेशानी है तू उनके साथ शेयर कर सकती है। इतना कहने के बाद पूजा की दोस्त सोना वहाँ से चली जाती है। फिर पूजा के पास कमलेश आती है। कमलेश पूजा को देखकर राहत की सांस लेती है। मौका देखकर पूजा कमलेश को पिछली रात की सारी बात बताने लगती है। पूजा बताती है कि कल रात मुझे बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैंने अरुण को कुछ भी करने से मना किया था। कमलेश पहले पूजा की बात को समझ नहीं पाती, तब पूजा साफ साफ कहती है कि अरुण ने कल रात मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ जबरदस्ती की। पूजा की यह बात सुनकर कमलेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में पूजा को थप्पड़ मार देती है। कमलेश गुस्से में पूजा से कहती है कि मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा बेशर्म देवरानी मिली है और तुम जैसा बोल रही हो वैसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपने कमरे की अलमारी से ही 100 रुपये निकाल लूं तो उसे चोरी थोड़ी ना कहेंगे। कमलेश की बात सुनकर पूजा उससे कहती है कि मैं कोई अलमारी नहीं हूँ, मैंने शादी की है, अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। पूजा की बात सुनकर कमलेश उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें बीवी धर्म के बारे में पता है। उल्टा पूजा कमलेश से पूछती है कि क्या आपको कंसेंट का मतलब पता है। कमलेश को कंसेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए कमलेश एकदम से चुप हो जाती है। फिर कमलेश पूजा को घर ले आती है जहाँ सुकुमार पूजा को अपने पास बैठा लेते हैं। सुकुमार पूजा से कहते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच 100 बातें होती हैं, पर घर की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि सॉस और चटनी का तो दाग धुल जाता है, लेकिन इज्जत पर लगा दाग हमारे देश में बहुत मुश्किल से मिटता है। दूसरी तरफ कमलेश बहुत ही उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पास विनय आया। वह कमलेश से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। विनय की बात सुनकर कमलेश उससे पूछती है कि एक बार अरुण की कॉलेज में लड़ाई हुई थी, उसके पीछे किसी लड़की का चक्कर तो नहीं था। विनय भी कमलेश से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल इस वक्त कमलेश को कहीं न कहीं अरुण पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि वह अरुण को जितना अच्छा समझती थी शायद वह उतना अच्छा नहीं है। अगले दिन अरुण हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो गया, पर पूजा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए कमलेश की सासू माँ को लगने लगा कि शायद पूजा फिर से भाग गई है। लेकिन तभी वहाँ पूजा आ जाती है। दरअसल पूजा कमलेश की बेटी पिंकी की स्कर्ट का बटन ढूंढ रही थी, फिर वह बटन को पिंकी की स्कर्ट पर लगा भी देती है। इसके बाद अरुण और पूजा दोनों हनीमून पर जाने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। उसी दिन कमलेश छत पर काम कर रही थी, तभी पिंकी अपनी मम्मी से पूछती है कि ये AI क्या होता है। कमलेश को तो AI के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पास वाली छत पर काम कर रही एक औरत पिंकी को बताती है कि जब कंप्यूटर का खुद का दिमाग आ जाए उसे AI कहते हैं। मैंने परसों ही इसके बारे में अखबार के पहले पेज पर पढ़ा था। ये बात सुनकर कमलेश को महसूस हुआ कि शायद वही खुद को किचन तक सीमित रख रही है। इसके बाद कमलेश पूजा की दोस्त सोना से मिलने के लिए चली जाती है। वह सोना से पूछने लगती है कि आखिर कंसेंट का मतलब क्या है। सोना भी कमलेश को गूगल पर सर्च करके बताती है कि कंसेंट का मतलब सहमति होता है। फिर सोना कमलेश को एक सेक्सुअल असॉल्ट एजुकेटर के पास लेकर गई। सेक्सुअल असॉल्ट एजुकेटर ने कमलेश से कहा कि आप मुझसे कुछ
कुछ भी पूछ सकती हैं। कमलेश ने उस एजुकेटर से सबसे पहला सवाल किया कि क्या शादी के बाद भी लड़की की कंसेंट यानी सहमति होना जरूरी है। कमलेश की बात सुनकर एजुकेटर उसे बताती है कि शादी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि लड़के या लड़की का अपने शरीर पर अधिकार खत्म हो जाए। अगर कोई ना कहने के बाद भी जबरदस्ती करे तो उसे रेप कहा जाता है। एजुकेटर की बात सुनकर कमलेश बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि उसे इस बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था और ना ही विनय ने कभी ऐसी नौबत आने दी थी। फिर कमलेश एजुकेटर से कहती है कि अच्छे घर के लड़के ऐसा नहीं करते, जिस पर एजुकेटर कहती है कि घर वालों को अक्सर ऐसा लगता है कि वे अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद तो कमलेश बहुत सारे कैंपेन में जाने लगी। वहाँ से उसे पता चलने लगा कि कैसे कई औरतों के पति उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम अरुण और पूजा को देखते हैं। पहली ही रात पूजा अरुण के पास जाती है। वह अरुण से कहने लगती है कि जो कुछ भी पहली रात हुआ मैं उसे भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। हमें बात करके एक दूसरे को समझना और जानना चाहिए। लेकिन पूजा की एक भी बात अरुण के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी आंखों पर हवस का पर्दा छाया हुआ था। वह आज भी पूजा की कंसेंट के बिना उसके साथ गलत करने लगा। पूजा को बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगा, पर अरुण को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हर दिन अरुण पूजा के साथ अलग अलग जगह घूमने जाता और रात में हमेशा की तरह पूजा के साथ जबरदस्ती करता। अब पूजा पूरी तरह तंग आ चुकी थी। एक दिन जैसे ही दोनों घूमकर वापस अपने होटल रूम में आए, अरुण फिर से उसके पास आने लगा। उससे बचने के लिए पूजा फ्रेश होने का बहाना बनाकर वॉशरूम में चली गई। अरुण ने देखा कि पूजा को काफी वक्त हो गया है और वह अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई है। यह देखकर अरुण वॉशरूम का दरवाजा पीटने लगा। अंदर पूजा रो रही थी, क्योंकि वह अरुण के व्यवहार से पूरी तरह टूट चुकी थी। इसलिए वह अरुण से कह देती है कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन अरुण को पूजा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इसलिए वह पूजा से कहता है कि दिखाओ मुझे, तुम्हें सच में पीरियड्स आए हैं या नहीं। अरुण की यह बात सुनकर पूजा और भी ज्यादा डर जाती है। इसलिए वह एक ब्लेड से खुद को घायल कर लेती है, ताकि अरुण को लगे कि उसे सच में पीरियड्स आए हैं। इसके बाद हम पूजा को हॉस्पिटल में देखते हैं। कमलेश और पिंकी दोनों पूजा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। अरुण कमलेश को बताता है कि पीरियड्स के दौरान पूजा को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तभी पिंकी भी पूछ लेती है मम्मी कि चाची को कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कमलेश और विनय दोनों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। पिंकी के वहाँ से जाने के बाद कमलेश विनय से कहती है कि इंसान ने कितनी बड़ी बड़ी खोजें कर ली, लेकिन आज तक इस चीज को ऐसा नाम नहीं दे पाया जिसे एक माँ बिना शर्म के अपनी बेटी को आसानी से समझा सके। फिर कमलेश डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर कमलेश को बताती है कि पूजा को पीरियड्स की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बल्कि उसने खुद को गंभीर रूप से घायल किया है। डॉक्टर की बात सुनकर कमलेश अंदर तक कांप गई। फिर कमलेश जल्दी से पूजा के पास गई और उससे पूछने लगी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। कमलेश की बात सुनकर पूजा उससे कहती है कि मैं बिल्कुल तंग आ गई थी और अब मुझसे यह सब और ज्यादा सहन नहीं हो रहा था। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बस इतना समझिए कि मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। पूजा की बात सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ गए। वह घर जाकर खुद को उसी तरह नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती और वॉशरूम में बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब उसे समझ आने लगा था कि पूजा कितनी बुरी हालत से गुजर रही थी। उधर अरुण डॉक्टर के पास जाता है और कहने लगता है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए मैं पूजा के साथ दोबारा फिजिकल रिलेशन कब से शुरू कर सकता हूँ। डॉक्टर समझ जाती है कि अरुण उसी पूजा का पति है। यह सुनकर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वह अरुण से कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तुम्हारी वजह से तुम्हारी वाइफ इस हद तक परेशान हो गई। इसके बाद डॉक्टर अपने गार्ड को बुलाती है और अरुण को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देती है। उधर कमलेश पूजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले आती है। इस वक्त कमलेश पूरी तरह पूजा के साथ थी। वह पूजा से कहती है कि अरुण ही नहीं बल्कि मैं भी सजा की पूरी हकदार हूँ, क्योंकि मैंने ही अरुण को बचपन में इतना ज्यादा प्यार दिया कि वह ऐसा बन गया। विनय अरुण से अलग इसलिए है क्योंकि उसकी परवरिश उसके मम्मी पापा ने की थी। कमलेश की बात सुनकर पूजा उससे कहती है कि आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। पूजा की बात सुनकर कमलेश कहती है कि आज अगर मैं नहीं होती तो अरुण ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह ये नहीं करता। कमलेश बताती है कि जब लड़के अपने घर की औरतों को उनके लिए व्रत और पूजा करते हुए देखते हैं तब वे खुद ही अपने आप को विशेष प्राणी समझने लगते हैं। इसके बाद कमलेश कहती है कि अब हमें क्रांति लानी होगी। मर्दों को लगता है कि क्रांति शोर मचाकर आती है, पर क्रांति तो रसोई में बिल्ली की तरह आती है, चुपचाप दबे पांव। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए लुगाई को लड़ना नहीं है, बस अपनी पसंद की सब्जी बनानी है। आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म भी थी। उसी वक्त अरुण घर के अंदर आता है। अरुण को देखकर कमलेश उसके पास चली जाती है। अरुण को पता था कि कमलेश को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वह कमलेश से कहने लगता है कि मैं पूजा का पति हूँ, मेरा उस पर हक है। अरुण की बात सुनकर कमलेश उससे कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ पर धागा बांध रही हूँ ताकि भगवान तुम्हारी मुझसे रक्षा करे, क्योंकि मैं तुम्हें जेल भेज कर ही रहूंगी, इसलिए आखिरी बार तुम्हें गले लगाकर आशीर्वाद दे रही हूँ।
अगले दिन कमलेश पूरे परिवार को इकट्ठा करके अपने ससुर को अरुण की गंदी हरकत के बारे में बता देती है। उसी वक्त अरुण भी पूजा को एक बार सॉरी कह देता है। जैसे ही अरुण ने सॉरी कहा, उसी वक्त कमलेश की सासू माँ कमलेश से कहने लगी कि चलो अब बात खत्म। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर कमलेश और पूजा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह गईं, क्योंकि उनके लिए सॉरी बोलते ही सारी बात खत्म हो गई थी। फिर कमलेश सुकुमार के पास जाती है। तब सुकुमार कमलेश से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें मेरे सामने कहने की? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पति पत्नी के बीच ऐसा सब होता ही रहता है। सुकुमार की बात सुनकर कमलेश उनसे कहती है कि आप तो औरत की बातों को ऐसे ही कूड़े की तरह फेंक रहे हो। आपने ही तो हमसे कहा था कि बोलना सीखो, किताबें पढ़ो। कमलेश की बातें सुनकर सुकुमार उससे कहते हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम मुझसे ही बहस करने लगोगी। कमलेश फिर से सुकुमार से कहती है कि आप हमेशा सही करते हो, इसलिए इस बार भी आपको सही ही करना होगा। आपको अपनी बहू की बात सुननी होगी। कमलेश की बात सुनकर सुकुमार उससे कहते हैं कि मैं अरुण से इस बारे में बात कर लूंगा, ताकि आगे से ऐसा ना हो। इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो और आगे बढ़ो। सुकुमार की बात सुनकर कमलेश कहती है कि जो पीछे हो गया उसका क्या। इस बार सुकुमार को कमलेश की बात पर गुस्सा आ जाता है। वह कमलेश से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अरुण को जेल भेजूं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। इन बातों से कमलेश को एक बात याद आती है कि लोग कहते हैं कि लेडीज को हमेशा लाइन के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन घर में जो कुछ चल रहा था वह सब देखकर कमलेश समझ गई थी कि अगर लेडीज लाइन के अंदर ही सेफ नहीं है तो उन्हें लाइन क्रॉस करनी ही होगी। इसलिए अगले दिन कमलेश दोबारा से सुकुमार के पास चली जाती है। कमलेश उनसे कहती है कि आप हमेशा सही करते थे, लेकिन इस बार सही नहीं कर रहे, इसलिए अब सही मुझे करना होगा, यानी कि आपका काम अब मैं करूंगी। कमलेश की बात सुनकर सुकुमार कमलेश, पूजा और पिंकी को रिक्शे में बैठाकर अपने घर से भेज देते हैं। दरअसल सुकुमार को लग रहा था कि कमलेश बिना कुछ किए वापस घर आ जाएगी और फिर उनके पैर छूकर माफी मांगेगी, क्योंकि कमलेश को बाहर जाकर क्या और कैसे करना है इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उधर कमलेश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह वापस आ गई। वापस आकर कमलेश विनय से मिलती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। विनय कमलेश को बताता है कि एक बार बस में मैंने एक आदमी को एक लड़की को छेड़ते हुए देखा था। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उस वक्त उस लड़की की कोई मदद नहीं की और आज भी मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसे मैं आज भी उसी बस में बैठा हूँ। इसलिए तुम्हें आज पूजा के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि तुम मेरी हीरो हो। विनय की बात सुनकर कमलेश को हिम्मत आ गई। फिर कमलेश सुकुमार के पास जाकर उनके पैर छूने लगी। उसे ऐसा करते देखकर सुकुमार हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, मैंने कहा था ना कि कमलेश वापस आकर मुझसे माफी मांगेगी। सुकुमार की बात सुनकर कमलेश उनसे कहती है कि मैं माफी नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने आई हूँ, जा रही हूँ मैं। कमलेश की बात सुनते ही सुकुमार के चेहरे की हंसी गायब हो गई। इसके बाद कमलेश पूजा और पिंकी को लेकर अपने नाना जी के पास आ जाती है, जो कि एक लॉयर है। कमलेश अपने नाना जी को पूजा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देती है। कमलेश की बात सुनकर उसके नाना जी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जिसके तहत हम सीधे इस मामले में केस कर सकें, इसलिए हम डायरेक्ट केस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हाथ घुमाकर उनका कान पकड़ेंगे। नाना जी की बात सुनकर कमलेश पूछने लगती है कि ऐसे कैसे, जिस पर नाना जी बताते हैं कि हम उन पर दहेज का केस दर्ज कर देते हैं, जिससे कम से कम उन्हें सजा तो होगी। लेकिन कमलेश को यह बात सही नहीं लगी। वह चाहती थी कि अरुण को उसी गलत काम के लिए सही तरीके से सजा मिले, पर पूजा किसी भी हालत में अरुण को सजा दिलाना चाहती थी। इसलिए वह नाना जी से कहती है कि आप दहेज का ही केस बना दीजिए। इसके बाद पूजा और कमलेश अकेले में बात करने के लिए चली जाती है। कमलेश पूजा से कहती है कि हमें यह लड़ाई सही तरीके से लड़नी होगी, जो कुछ भी तुम कर रही हो वह गलत तरीके से होने वाला है। कमलेश की बात सुनकर पूजा उससे कहती है कि मैं विक्टिम हूँ। मैंने 7 दिन अरुण के साथ रहकर जो दर्द झेला है उस दर्द को आप कभी फील नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं किसी भी हालत में अरुण को उसकी गलती की सजा दिलाकर रहूंगी। इतना कहने के बाद पूजा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नाना जी दहेज के केस की फाइल तैयार कर देते हैं, जिसके अंदर पूजा के सास ससुर और अरुण भी फंसेंगे। उसी वक्त कमलेश फिर से पूजा से कहती है कि इसके अंदर मम्मी पापा का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन पूजा किसी भी हालत में खुद को इंसाफ दिलाना चाहती थी। कमलेश उससे कहती है कि आज से 1 हफ्ते पहले मैं भी तुम्हारे खिलाफ थी। अगर तुम 1 हफ्ते पहले यह केस दर्ज करती तो क्या तुम मुझे भी जेल भेज देती। पूजा कमलेश से कहती है कि आप उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। जिन्हें मेरे दर्द की परवाह नहीं है उनकी मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। पूजा पेपर्स पर साइन करने ही वाली थी कि तभी कमलेश उससे वे पेपर्स लेकर वहाँ से भाग गई। पूजा भी पेपर्स लेने के लिए कमलेश का पीछा करने लगी, लेकिन कुछ दूर जाकर वह देखती है कि कमलेश ने उन पेपर्स को जला
दिया है। इसके बाद पूजा और कमलेश दोनों वापस नाना जी के पास आ जाती हैं। जब कमलेश सो रही थी तब नाना जी चुपके से पूजा से कहने लगे कि हम ऑनलाइन भी केस रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन नाना जी की यह बात कमलेश ने भी सुन ली थी। उधर सुकुमार, उनकी पत्नी और अरुण को पकड़ने के लिए पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। लेकिन उसी वक्त उन तीनों की बेल भी हो जाती है क्योंकि पूजा ने नाना जी के साथ मिलकर ऑनलाइन केस रजिस्टर कर दिया था। जब पूजा और नाना जी को पता चलता है कि उन तीनों की बेल हो गई है तो नाना जी पूजा से कहते हैं कि इस केस में इतनी जल्दी बेल तभी मिल सकती है जब घर में किसी को पहले से पता हो कि घर की बहू उन पर दहेज का केस करने वाली है। इससे सीधा सीधा उनका शक कमलेश पर जाता है क्योंकि वही पूजा को दहेज का केस करने से रोक रही थी। कमलेश दोबारा से पूजा और नाना जी से कहती है कि इस लड़ाई को हम सही तरीके से लड़ेंगे क्योंकि पीठ के पीछे से आकर हमला करना गलत बात है। कमलेश की बात सुनकर नाना जी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे ससुर जी गुफाओं में रहने वाले इंसानों की तरह हैं जो पहले जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे, लेकिन आज के वक्त उन्होंने कविताओं और मुहावरों से खुद को ढक रखा है। असल में उनकी सोच औरतों पर मर्दों का हक जताने वाली है, यानी कि वह अपने घर की औरतों को वापस घर लाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसके बाद हम सुकुमार को देखते हैं। सुकुमार विनय और अरुण को लेकर पूजा के मायके आ जाते हैं। सुकुमार दोनों से कहते हैं कि मैं अकेला ही अंदर जाकर पूजा के पिता से बात करूंगा, तुम दोनों बाहर ही मेरा इंतजार करो। फिर सुकुमार पूजा के पिता के पास चले जाते हैं। वह पूजा के पिता से कहते हैं कि बहू के घर से भागने के बाद हमारे परिवार पर कलंक लग गया है और वह कलंक तभी मिटेगा जब पूजा अपने सास ससुर के पैर पकड़कर माफी मांगेगी और खुशी खुशी हमारे घर वापस आएगी। सुकुमार की बात सुनकर पूजा के पिता काफी घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं अरुण पूजा को तलाक ना दे दे, इसलिए पूजा के पिता सुकुमार से कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में पूजा को वापस लेकर आऊंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। पर सुकुमार के कुछ और ही प्लान थे। वह पानी के एक गिलास में नींद की कुछ गोलियां डालकर पूजा के पिता को पीने के लिए कहने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि पूजा अपने पिता की हालत देखकर भागकर उनसे मिलने के लिए आ जाएगी। पूजा के पिता भी प्रेशर में आकर उस पानी को पी लेते हैं। उधर बाहर विनय अरुण को गाड़ी में अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। यह देखकर अरुण भी गाड़ी से बाहर आ जाता है। तभी विनय अरुण से कहता है कि तेरे साथ बैठने में भी मुझे शर्म आ रही है। अपने भाई की बात सुनकर अरुण को गुस्सा आ गया। वह विनय से कहने लगा कि ये पति पत्नी के बीच का मामला था, लेकिन पूरी दुनिया मेरे बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रही है। आपने भी तो कभी ऐसा कुछ किया होगा और ये सब आपकी गलती है। आपसे अपनी बीवी संभाली नहीं गई। अरुण की बात सुनकर विनय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वह अरुण से कहता है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और बीवी टीवी का रिमोट थोड़ी है कि जब मन करेगा कोई भी बटन दबा देंगे। बीवी को डरा कर रखने वाला मर्द नहीं होता। इन्हीं बातों को लेकर दोनों भाई आपस में हाथापाई करने लगे। उसी वक्त टीटू आकर दोनों को बताता है कि पापा बेहोश हो गए हैं। इसके बाद हम पूजा के पिता को हॉस्पिटल में देखते हैं। जैसे ही इस बारे में पूजा को पता चलता है, पूजा और कमलेश दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। पूजा अपने पिता की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी सुकुमार अरुण को पूजा से बात करने का इशारा करते हैं। ये देखकर अरुण भी पूजा से बात करने की कोशिश करने लगता है। अरुण पूजा से कहता है कि मैंने अपनी गलती मान ली है। जैसा तुमने मुझसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन पूजा अरुण की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। उसी वक्त सुकुमार पूजा के पिता से कहने लगते हैं कि आज ही घर के कागजात में पूजा का नाम रजिस्टर हो जाएगा। साथ ही टीटू की नौकरी के लिए भी मेरी बात हो गई है। सुकुमार की बात सुनकर पूजा के मम्मी पापा दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए। इस बात से पूजा भी समझ गई थी कि सुकुमार ने यह सब उसे यहाँ बुलाने के लिए किया है और वह किसी भी हालत में उसे अपने घर वापस ले जाना चाहता है। पूजा के पिता भी हाथ जोड़कर पूजा से अपने ससुराल वापस जाने के लिए कहने लगे, जिस वजह से पूजा और कमलेश दोनों वापस अपने ससुराल आ जाती हैं। जो कुछ भी उनके साथ हुआ उससे कमलेश को एक बात तो समझ में आ गई थी कि सभी को पिंजरे में बंद चिड़िया अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसके पंख काट दिए जाते हैं। अगले दिन सुकुमार अरुण के हाथों सभी को कमलेश और पूजा के घर वापस आने की मिठाई खिलवा रहे थे। अरुण मिठाई के बहाने कमलेश के पास आकर उससे बात करने लगा। वह कहता है कि अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे मार भी सकती हैं। अरुण की बात सुनकर कमलेश कहती है कि सोच समझकर बोलना बेटा, सच में एक हाथ रख दिया तो सारे तीर्थ हो जाएंगे। फिर विनय कमलेश से कहता है कि मैं दूसरी जगह घर ले रहा हूँ, मुझे पता है कि अब तुम इस घर में नहीं रह पाओगी। कमलेश को भी विनय की यह बात सही लगी। उधर अरुण पूजा के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने लगा। ये देखकर कमलेश पूजा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। तभी सुकुमार की मम्मी दोनों को रोक लेती हैं। इस वक्त सुकुमार की मम्मी की भी आंखें खुल गई थीं। वह कमलेश और पूजा से कहती हैं कि तुम्हें ऐसे ही यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। इन लोगों ने परिवार और प्यार के नाम पर औरतों का सिर्फ फायदा ही उठाया है। हजारों सालों से ऐसा ही होता आया है, इसलिए तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। दादी की बात सुनकर कमलेश कहने लगती है कि हम करें तो करें क्या, थाने में कोई इसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है। कमलेश की बात सुनकर दादी कहने लगती हैं कि कुछ नहीं
नहीं करना है, बस अपनी चुप्पी तोड़नी है। यानी कि जो कुछ भी हुआ है उसे सबके सामने साफ साफ बोलना है। घर छोड़कर नहीं, बल्कि घर में रहकर लड़ो। कमलेश को भी अच्छे से समझ में आ गया था कि अब उन्हें अपनी आजादी के लिए लड़ना ही होगा। इसलिए अगले दिन कमलेश अपने घर पर कीर्तन रखती है ताकि वह सभी औरतों को बुलाकर उन्हें सब कुछ बता सके। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कीर्तन के लिए पड़ोस की सभी औरतें कमलेश के घर आ गईं, जिनके साथ उनके मर्द भी आए थे। तभी कमलेश माइक में बोलने लगी। वह सभी से कहती है कि पुराने जमाने में औरतों की बहुत इज्जत थी। पुरुष औरतों को अपने से ऊपर मानते थे और जितने भी भगवान हुए उन सभी ने अपने नामों के आगे अपनी मम्मियों का नाम रखा। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सिस्टम में एक स्कैम हो गया, जिसके बाद मर्द जात खुद को औरतों से बड़ा समझने लगी। उन्हें लगने लगा कि औरतें कमजोर हैं, इसलिए उन पर अपना हक जताया जा सकता है। इसी सोच के चलते आज औरतों का अपने शरीर पर भी हक नहीं रहा। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। इसके बाद कमलेश पूजा से सभी के सामने पूरी सच्चाई बताने के लिए कहती है। पूजा भी बिना किसी शर्म के सभी के सामने कह देती है कि अरुण ने मेरी कंसेंट के बिना मुझे छुआ, यानी कि उसने मेरे साथ गलत काम किया। पूजा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी औरतें बहुत ही ज्यादा हैरान रह गईं। तभी सुकुमार को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पूजा को आगे कुछ भी बोलने से रोक लेते हैं। इसके बाद सुकुमार वहाँ मौजूद सभी लोगों से जाने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन तभी कमलेश सभी से कहती है कि यहाँ से सिर्फ वही औरत जाएगी जिसे उसकी मर्जी के बिना कभी छुआ न गया हो। कमलेश की बात सुनकर सभी औरतें वहीं रुक गईं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आया था जब किसी मर्द ने उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराया था। उसी वक्त गुस्से में अरुण पूजा को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कमलेश अरुण का हाथ पकड़ लेती है और उल्टा अरुण को ही जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इस वक्त सुकुमार की शर्म के मारे आंखें झुक गईं। वह कमलेश से कहते हैं कि तू जो चाहती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था ने भी कानून बनाने से इनकार कर दिया है। कमलेश जवाब देती है कि कानून हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस परिवार के स्वेटर को बुनने वाली भी मैं ही हूँ, इसलिए अब मैं ही इस स्वेटर को उधेड़ कर दोबारा से बुनूंगी। फिर कमलेश अरुण से कहने लगी कि जब बेटे और बहू की बात आती है तब परिवार हमेशा बेटे को चुनता है, लेकिन इस बार परिवार बहू को चुनेगा, इसीलिए मैं तुझे मेरे मरने पर मेरे मुंह में गंगा जल डालने की इजाजत भी नहीं दूंगी। उसी वक्त विनय भी कमलेश की तरफ से बोलने लगा। विनय कहता है कि जितनी अरुण की गलती है उतनी ही मेरी भी गलती है। मैं बस गलत को होते हुए देखता रहा, लेकिन कभी उस पर सवाल नहीं उठाया। मैंने पिताजी को अरुण को गलत बातें सिखाते हुए देखा, पर कभी सामने आकर कुछ नहीं बोला। इसलिए अरुण, अगर तुझे शर्म है तो पूजा से माफी मांगना शुरू कर और तब तक माफी मांगता रह जब तक तेरी सांस चल रही है। अरुण भी पूजा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, लेकिन पूजा सभी से कहती है कि अरुण अब बदलने वाला नहीं है और मैं अरुण को कभी माफ नहीं करूंगी। जब कभी सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर कोई कानून बनेगा उस दिन मैं तेरी कॉलर पकड़कर तुझे थाने लेकर जाऊंगी। तभी कमलेश अपने ससुर जी से कहती है कि जो बोलना था हमने बोल दिया है, अब हमारा बोलना बंद और आपका सोचना शुरू। इसी के साथ वहाँ मौजूद सभी औरतें कमलेश का साथ देती हैं, क्योंकि अब उन सभी को समझ आ गया था कि उनके साथ अब तक बहुत गलत होता आया है। और इतना ही नहीं, सुकुमार और अरुण जैसे मर्दों को भी समझ आ गया था कि अब औरतें उनके जुल्मों को और नहीं सहेंगी। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस सीरीज में जो कुछ भी दिखाया गया है उसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। आपका इस सीरीज को लेकर क्या ओपिनियन है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।